सल्तनत बनी इसराइल में सुबह का वक्त था। रोजमर्रा की तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सफ़ें बनी हुई थी। इंसान बाअदब होकर एक तरफ खड़े थे और जिन्नात अदब से दूसरी तरफ खड़े थे। परिंदे फिजा में अपनी मस्ती से उड़ रहे थे। दरबार लगा हुआ था। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह एक तरफ रुक जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मुझे खबर पहुंचाने वाला हुदहुद कहाँ है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लहजा इंतहाई शाइस्ता होता है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की अदालत के भी कुछ उसूल हैं। कुछ देर बाद खबर पहुंचाने वाला खुद अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है। हुदहुद की सांस फूली हुई होती है। वो एक खबर लेकर आया हुआ होता है। ये खबर एक ऐसी कौम की होती है जिसकी हुक्मरान एक औरत होती है। ये औरत सूरज की पूजा करती है और इसी को सजदा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये खबर सुनकर खामोश हो जाते हैं और खामोशी से कुछ सोचने लग जाते हैं। हुक्म जारी होता है कि इस औरत को एक खत लिखा जाए। खत सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखा जाए। बाद अज लिखा जाए, सरकशी और शिर्क परस्ती से बाज आ जाओ और इंतहाई फरमाबरदारी से यहां आकर मेरी बैत करो। मलिका बल्कीस का महल बहुत ही खूबसूरत और शानदार था, जहां बैठकर मलिका बल्कीस अपनी शान और शौकत से दरबार लगाया करती थी। महल का खजाना बेशकीमती जवाहरात, सोना और चांदी से भरा हुआ था। मलिका बल्कीस रोजमर्रा की तरह दरबार में तख्त पर बैठी होती है कि एक खत मिलता है। मलिका बल्कीस खत को पढ़ने का हुक्म देती है। मलिका बल्कीस खत सुनकर कहती है कि ये किसी मामूली बादशाह की तरफ से भेजा गया खत नहीं है। इस खत में मौजूद अल्फाज में किसी किस्म का कोई गुरूर मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का एक दावतनामा है। मलिका बल्कीस दरबार में मौजूद अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा करती है। वो जंग करने के फैसले को मुस्तरद कर देती है। मलिका बल्कीस का ये फैसला इसकी फहम और फिरासत का सबूत होता है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ पेशकीमती तोहफे तहाइफ भिजवाती है। इन तहाइफ से वो ये जानना चाहती है कि उनकी ताकत कितनी है। तहाइफ दरबार सुलेमान में लाए जाते हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तहाइफ को देखते हैं। वो तहाइफ को कबूल करने की बजाय इनकार कर देते हैं। वो तहाइफ को फौरी तौर पर वापस भिजवाने का हुक्म देते हैं। तहाइफ कबूल न किए जाने की सूरत में मलिका बल्कीस फैसला करती है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में खुद हाजिर होगी। एक ऐलान होता है, मलिका बल्कीस आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी दरबार में मौजूद तमाम इंसान और जिन्नों से एक सवाल करते हैं। इससे पहले कि वो यहां पहुंचे, एक ताकतवर जिन सामने हाजिर होता है और कहता है कि क्या तुम में कोई ऐसा है जो मलिका बल्कीस के यहाँ आने से पहले पहले इसका तख्त मेरी दरबार में ले आए। मेरे आका अब के तख्त पे उठने से पहले पहले मैं वो तख्त अब के पास ले आऊंगा। इसी दौरान दरबार में एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ही बारोब और रूहानी होती है। कहा जाता है कि आका मैं अब के पलक झपकने से पहले वो तख्त अब की खिदमत में हाजिर कर दूंगा। दरबार की फिजा में सुकूत सा छा जाता है। किसी किस्म की कोई भी हरकत नहीं हो रही होती है।
यही वो लम्हा होता है कि मलिका बल्कीस का तख्त दरबार में पहुंच जाता है। ये वही तख्त होता है जो यहां से मीलों दूर मुक्सबा की रियासत की जीनत होता है। अल्लाह ताला की रहमत का ये मौजिज़ा देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाहें झक जाती हैं। अल्लाह का ये मौजिज़ा देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सब मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है, ताकि वो इस आज़माइश से मुझे आज़माए कि मैं इसका शुक्र अदा करता रहूं और नाशुक्री से बचा रहा हूं। हज़रत सुलेमान के हुक्म पर तख्त में मामूली तब्दीली की जाती है ताकि वो तख्त इसनी से पहचाना ना जा सके। कुछ देर बाद मलिका बल्कीस दरबार सुलेमान में दाखिल होती है। मलिका बल्कीस की निगाह दरबार में मौजूद रखे तख्त पर पड़ती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बल्कीस से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? ये लम्हा है। वो तख्त को देखते ही सकते में आ जाती है और काफी देर तक सोचती रहती है। काफी सोचने के बाद वो कहती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे ये मेरा ही तख्त हो। मलिका बल्कीस की अजीम सल्तनत का गुरूर बखर जाता है। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। मलिका बल्कीस को शीशे के महल की सैर कराई जाती है। गोया ऐसे जैसे महल में सारा पानी हो। महल को देखते ही इसके कदम रुक जाते हैं। ये सब देखकर मलिका बल्कीस के सामने हकीकत मुकम्मल आलिफ हो जाती है और वो बिला इख्तियार चला उठती है, ए मेरे अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। मैंने तेरे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत की आज़माइश में डालकर बड़ा गुनाह किया। तेरे साथ शरीक ठहरा कर मैंने खुद पर बहुत जुल्म किया, मुझे मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ और तेरे नबी की बैअत करती हूँ, बेशक तो मुआफ़ फरमाने वाला है।